1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे मनीष कश्यप। सांसद मनोज तिवारी के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता। उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी के साथ बीजेपी नेता मनीष कश्यप चुनावी मैदान में हुंकार भर रही हैं। हाल ही में 30,000 फीट की ऊंचाई पर चार्टर्ड प्लेन में दोनों बैठे हुए नजर आए। इस दौरान मनीष कश्यप ने मनोज तिवारी का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट किया, जिसका वीडियो उन्होंने खुद अपने यूट्यूब पेज पर शेयर किया है। देखिए कैसे इस इंटरव्यू में दोनों ने साथ बैठकर कन्हैया से लेकर बिहार वाले लालू और उनके परिवार की बैंड बजाई। आपका नाम स्पेशली उन्होंने भेजा, प्रचार के लिए भेजा, ग्राउंड पे भेजा, तो मैं आप पे विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब आप मोदी के सिपाही के रूप में जो काम कर रहे हैं ना, आपकी अब तक की सारी सोच को सकारात्मक रूप से जमीन पे आप कैसे ले जा सकें, हम वहां तक आपको पहुंचा के रहेंगे। देखा सोशल मीडिया पे कुछ लोग ऐसा विरोध कर रहे थे कि आप क्यों ज्वाइन किए, पर आज आपको कैसा लगा? अगर लालू जी के लाल जो है चार्टर प्लेन में बैठ के अपनी बेटी का बर्थडे मना सकते हैं, मछली खा सकते हैं, तो ये मोदी जी का मतलब कि देन है कि एक मनीष कश्यप जो एक बाढ़ पीड़ित गांव में पैदा हुआ था, संघर्ष करके एक इंजीनियर बना, यूट्यूबर बना, और आज जो है चार्टर प्लेन में बैठ के जो है बंगाल में आके, आसनसोल में आके चुनाव प्रचार किया। मैं थोड़ा सा सच में यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सा डाउट में था कि मैंने जो निर्णय लिया अपनी माँ के कहने पे, वो निर्णय सही था या गलत था। सच में मोदी की गारंटी जो है वो दुनिया में सबसे मजबूत गारंटी है, और ये गारंटी की गारंटी। आज टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सरदार जेएनयू के प्रोडक्ट और बेगूसराय से पूरी तरीके से चुनाव हारे, कांग्रेस को जो है डुबाने वाले कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया, तो 8 लोग जाके नॉमिनेशन किए, और उसके बाद से आपका 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो और उनका सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रोड शो, और उसमें भी भीड़ नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं? कन्हैया कुमार का जो अभी तक का परिचय है, उसको दिल्ली के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली वो खुद ही पार्टी छोड़ के चले गए। एक और चीज सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड पार्षद है, वो सारे के सारे वार्ड पार्षद, उसमें से ज्यादातर वार्ड पार्षद आपके टच में, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ही जीतने चाहिए। मुस्कुरा रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? नेहा सिंह राठौर है, अपने आप को लोक गायिका कहती है। खेसारी लाल यादव को टुच्चा, लफंगा, जहां भी मिले वहां उनको जो है जूता से मारिए। रवि किशन को, निरहुआ को, ये 3 गायक को लगातार टारगेट करती थी पहले। अब जब उनका रोजी रोटी बंद होने लगा तो सुने हैं कि आपको भी टारगेट कर रही है। सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में अपने को नष्ट कर देना जो होता है वो दिख रहा है। आज हमारे क्षेत्र में पहली बार रेलवे स्टेशन बना, पहली बार। बागपत बड़ौत लाइन तो जाती थी, हाँ, लेकिन मेरी लोकसभा में स्टेशन नहीं था, हॉल्ट भी नहीं था। हमारे पूरे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। पूरे दिल्ली में 41 सेंट्रल स्कूल था। मैंने सूझबूझ से काम लिया। 3 सेंट्रल स्कूल। अच्छा, महिलाओं में विशेष क्रेज दिख रहा है आपके प्रति। आपकी पत्नी भी अलग अलग जगहों पे जाके जो है प्रचार कर रही हैं। महिला घर से निकल रही है, तीसरी बारी मनोज तिवारी महिला भी कह रही है। क्या कहना है? आपको मैं बधाई देता हूँ। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, अभी आपको बंगाल पुलिस भी बोल रही थी कि हम आपका वीडियो बहुत देखते हैं। तो हमने उनको कहा भी बताओ, वीडियो बना के भी एक लड़का इतना बड़ा नेता बन गया, लोगों का प्रिय बन गया। देश में मोदी जी की गारंटी चलती है, और दिल्ली के उत्तर पूर्वी संसदीय क्षेत्र में मनोज भैया की गारंटी चलती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत मजबूत हुआ, और उनके साथ मिलकर मनोज भैया ने उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र जो दिल्ली का है, वहां पे वहां के लोगों को मजबूत किया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अभी इनसे मैं पूछूंगा। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा क्या किया है कि लोग जो है लगातार जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि तीसरी बारी मनोज तिवारी? मनीष भाई, आपको एक तो सबसे पहले स्वागत कि आज पहली बार आप दिल्ली से ऑफिशियली भाजपा के
प्रचार के लिए आप बंगाल गए, वापस लौट रहे हैं हम लोग। दूसरी बात कि आपका प्रश्न बहुत सही है। एक तो नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को अगर सही से एग्जीक्यूट कोई कर दे जमीन पे, कोई जनप्रतिनिधि, तो उसके प्रति प्यार उमड़ना लाजमी। हमने नरेंद्र मोदी जी के तौर तरीकों से सीख करके ही अपने क्षेत्र में कुछ काम किया। जैसे उनका एक बहुत बड़ा थॉट रहता है, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपको। वो कहते हैं ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करो। हमेशा ऑफिसर्स को डांट फटकार के और गाली गलौज करके जो लोग काम करते हैं वो विकास के रफ्तार को रोकते हैं। तो आज हमारे क्षेत्र में पहली बार रेलवे स्टेशन बना, पहली बार। बागपत बड़ौत लाइन तो जाती थी, लेकिन मेरी लोकसभा में स्टेशन नहीं था, हॉल्ट भी नहीं था। तो पहले हमने हॉल्ट बनाया, अब उस हॉल्ट को स्टेशन बना रहा। काम जारी है, हॉल्ट तो 7 ट्रेन रुकती है वहां। हमारे पूरे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं था। पूरे दिल्ली में 41 सेंट्रल स्कूल था। मैंने सूझबूझ से काम लिया और हमारे यहाँ एक सेंट्रल स्कूल बन गया है। दूसरा खजूरी में उसका सारा काम हो चुका है, बिल्डिंग बनना शुरू होगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पढ़ाई शुरू हो जाती है और बिल्डिंग बनना शुरू हो जाता है सेंट्रल स्कूल। कहीं किराए की बिल्डिंग में पढ़ाई शुरू होती है, फिर बिल्डिंग जब बन जाता है तो शिफ्ट कर जाते हैं। और एक बुराड़ी में एक जमीन है जो बहुत गहरी थी, अब उसको भरने में बहुत टाइम लग गया, अब भर चुका है। अब उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। 3 सेंट्रल स्कूल। हमारे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की ऐसी समस्या थी, हम ये नहीं कह रहे कि सारी जाम की समस्या खत्म हो गई, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घुसने में ही जाम आता था। हमने आज घुसने वाले जो दरवाजे हैं, शास्त्री पार्क जाम मुक्त हो गया। सिग्नेचर ब्रिज से जो लोग आते थे वजीराबाद रोड से, वो जाम मुक्त हो गया। तीसरा, एलिवेटेड रोड बना करके पुस्ता 1, 2, 3, 4, 5, खजूरी, करावल नगर, ये सब का जाम अब आज की डेट में ऑलमोस्ट खत्म है। और 15-20 दिन में जब ट्रैफिक ऊपर का चालू कर देंगे, नीचे बिल्कुल 1 सेकेंड कोई नहीं रुकेगा। कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है मनोज जी कि ये सिग्नेचर ब्रिज कब से बन रहा था और आपने आके ऐसा क्या किया कि जिसका आप क्रेडिट ले रहे हैं। ऐसा प्रश्न हर बारी विरोधी पूछते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैं तो चाहता हूं कोई इसको पूछे, क्योंकि सिग्नेचर ब्रिज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की नकारात्मकता का एक बड़ा परिचय है। साहेब सिंह वर्मा जी जब मुख्यमंत्री होते थे 1997, जब एक बस गिर गई थी वजीराबाद रोड से, 29 बच्चे हमारे जान से हाथ धो बैठे थे। सोचिए उन परिवारों की स्थिति। बहुत बड़ा मतलब आप एक ऐसा जलजला था जो सुनता था। मुख्यमंत्री के रूप में साहेब सिंह वर्मा जी ने उस समय सिग्नेचर ब्रिज की शुभारंभ करी, 465 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, और 1 साल बाद सरकार आ गई कांग्रेस की। और चूंकि साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया था, थोड़ा सा एक दोनों नदी के किनारे हल्का सा जो फ्लाईओवर जैसा होता है ना, जो निकल के आता है कनेक्टिंग, उतना ही बना था। नदी में न कोई पाया, न कोई ब्रिज, कुछ भी नहीं, न कोई काम शुरू हुआ। और ये 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल तक रोका रहा, कुछ नहीं। जो सड़कें बन के आई थी वो टूटने लगी थी। तब मैं बना था सांसद 2014 में, और 2014 में जब सांसद बना तो राष्ट्रपति शासन था, बख्शी जी राष्ट्रपति शासन था, मनीष भाई। तो राष्ट्रपति शासन में तो सब कुछ केंद्र का था, और तभी हमने उस विषय को लिया, मीटिंग किया, सारी मीटिंग की, वीडियो सब कुछ है। और हम लोगों ने तब उस पुल का बजट बढ़ के हो गया 1100 करोड़। और उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, नहीं इसको करना है, और सब कुछ कर आके
इतनी तेजी से काम हुआ कि 10-12 महीने में पूरा पुल पाए वाए सब खड़े हो गए और जो उसकी सड़क के ऊपर की व्यवस्था है वो हो गई। लेकिन जैसे ही पुल बन करके तैयार हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, क्रेडिट लूटने। तो ये कारण था। लेकिन हम इसके बाद भी, अब सिग्नेचर ब्रिज बनने के बाद भी आप जाते भजनपुरा में फंसते, तो भजनपुरा में हमने ट्रिपल डेकर मेट्रो, एक फ्लाईओवर, उसके ऊपर मेट्रो, आगे नंदनगरी का फ्लाईओवर, ये सब कुछ मुझे बहुत गर्व है कि मैंने अपने दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सारे मेन रोड को आज क्लीन कर चुका हूं। इसलिए 1.5-2 वहाँ महीने के झुग्गी झोपड़ी और में रहने वाले, गलियों में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले लोग आपको लाइक करते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या वहां पे क्या है कि आपने तो सड़कें बनवाई है, लेकिन वहां पे नाला और जो अंदर की गलियों की सड़क है वो थोड़ा बहुत टूटा हुआ है, जिससे लोग जो है नाराज है। तो उन लोगों को कैसे आप समझाएंगे? देखो, तो बड़ी सिंपल सी बात है हाँ। कि वो छोटी सड़कें, वो नाले, वो गलियां बनवाने का काम, सारा बजट हम लगा ही नहीं सकते उस पे, हाँ। क्योंकि वो दिल्ली सरकार का काम है। वो मतलब कि दिल्ली सरकार, मतलब कि जो केंद्र सरकार का काम है वो आपने कराया है, वही और वही जो दिल्ली सरकार का जैसे काम है यानी सिग्नेचर ब्रिज का काम। इनके सारे विधायक नकार रहे हैं आम आदमी पार्टी के। अब जाने तो हम क्या कहें, हाँ। लेकिन हमने सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली सरकार का ही है, लेकिन राष्ट्रपति शासन था इसलिए बनवा दिया। अगर राष्ट्रपति शासन नहीं होता तो वो भी नहीं बनता। राष्ट्रपति शासन नहीं होता तो भी नहीं बन पाता, और अगर राष्ट्रपति शासन लंबा चला जाता तो ये सारी गलियां वलियां सब बना देते हम, कोई कुछ भी नहीं ऐसे रहा कर पाता। जिससे साफ पानी देना, ये सारी चीजें, देखो, 2 चाबी है दिल्ली की, एक है केंद्र सरकार की चाबी, एक है राज्य सरकार की चाबी। मनीष भाई, राज्य सरकार की चाबी 26 साल से बीजेपी को नहीं है, या तो कांग्रेस का था या तो आम आदमी पार्टी को रहा, और आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक है, तो उसका जवाब तो उनको देना चाहिए। ये मैं लोगों को विनम्रता के साथ कहता हूं, वो फेल्योर, वो नालों की बदबदाहट, ये सब कुछ उस दिल्ली सरकार, लोकल गवर्नमेंट के फेल्योर। अच्छा, आपका नॉमिनेशन हुआ, उसमें लाखों से ज्यादा लोगों की संख्या थी, बाकायदा वीडियो फोटो सब कुछ मीडिया में चला, नेट पे फोटो सब कुछ डाला गया। आज टुकड़े टुकड़े गैंग के जो सरदार, जेएनयू के प्रोडक्ट, और बेगूसराय से पूरी तरीके से चुनाव हारे कांग्रेस को जो है डुबाने वाले कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया, तो 8 लोग जाके नॉमिनेशन किए, और उसके बाद से आपका 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रोड शो और उनका सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रोड शो, और उसमें भी भीड़ नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? नहीं, उन लोगों ने आज प्लान किया था कि नॉमिनेशन के लिए पोस्टर छपे थे, टाइमिंग आई थी, लेकिन ये बात सत्य है कि लोग आए नहीं, और उनके आपस में काफी झगड़े वगड़े भी हुए हैं। पार्षदों को डांट रहे थे लोग कि तुम लोगों ने भीड़ नहीं लाई। तो अब क्या है कि जब लोग आना नहीं चाहते, कन्हैया कुमार का जो अभी तक का परिचय है, उसको दिल्ली के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कांग्रेस ही नहीं एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर लवली, वो खुद ही पार्टी छोड़ के चले गए, और 4-5-6 प्रमुख लोग, तो अब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस के वार्ड पार्षद हैं, वो सारे के सारे वार्ड पार्षद, उसमें से ज्यादातर वार्ड पार्षद आपके टच में हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी जी ही जीतने चाहिए, मुस्कुरा रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? देखिए, हम ऐसा, लेकिन ये सच्चाई है हाँ, वो लोग भी चाहते हैं। कि वो लोग कन्हैया का प्रत्याशी के रूप में चयन होने से हाँ। कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की पूरी जो क्या ये कन्हैया कुमार फौज है, पूरे दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को डुबा देंगे? इसमें बहुत सच्चाई दिख रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जब राहुल गांधी और
अरविंद केजरीवाल को पीछे रखते हुए सामने कन्हैया की फोटो देख रहे हैं लोग, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दोनों नेता वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में लग गए। वो लोग, ऐसा लगता है कि पोस्टर से आवाज आ रही है कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। और सेनाओं और सेना के बारे में सेना उन्होंने की जो तस्वीर में गाली- बोला था कि सेना वाले लोग भारतीय- ये करते हैं, वो करते हैं, तब क्या बोल भारतीय भी नहीं सेना को गाली देने वाले लोग, अब वो पोस्टर से लगता है कि ये तीनों गाली देने वाले। इसलिए अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी में गुस्सा है, बड़े बड़े लोग छोड़ के जा रहे हैं, और राहुल गांधी जी के प्रति कांग्रेस में गुस्सा है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। अब न राहुल गांधी कांग्रेसी रहे, न तो अरविंद केजरीवाल वो आम आदमी पार्टी के रहे। अब ये तीनों कम्युनिस्ट लगते हैं, वामपंथी लगते हैं। है। वो वामपंथी जो चाइनीज प्रोपेगेंडा भारत में फैलाते हैं। वो वामपंथी जो जैसे नेहा सिंह राठौर है, अपने आप को लोक गायिका कहती है। खेसारी लाल यादव को टुच्चा, लफंगा, जहां भी मिले वहां उनको जो है जूता से मारिए। रवि किशन को, निरहुआ को, ये तीन गायक को लगातार टारगेट करती थी पहले। अब जब उनका रोजी रोटी बंद होने लगा तो सुने हैं कि आपको भी टारगेट कर रही हैं। मैं भी सुनता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ना कि ये जितने नाम ले रहे हैं, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, दिनेश लाल, ये लोग बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाए और इनमें बड़ा बड़प्पन है। मुझे लगता है कि ऐसा कमेंट जो ये कर रही है, इन्होंने अपने को बहुत, मतलब वैसे भी हम तो ज्यादा जानते नहीं उनके बारे में, लेकिन एक होता है ना कि सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में अपने को नष्ट कर देना जो होता है वो दिख रहा है। अच्छा, महिलाओं में विशेष क्रेज दिख रहा है आपके प्रति। आपकी पत्नी भी अलग अलग जगहों पे जाके जो है प्रचार कर रही हैं। महिला घर से निकल रही है। तीसरी बारी मनोज तिवारी महिला भी कह रही है। क्या कहना है? माता बहनों का, देखो हमने भी जीवन में, मनीष भाई, मैंने बहुत मर्यादा पालन की और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी का जो महिलाओं के प्रति भाव है, आप सोचो कितना समय से महिला आरक्षण की बात हो रही है। महिला आरक्षण देना, करोड़ों घरों में इज्जत घर बनाना, महिलाओं के नाम से जो आवास दिया जाता है ना, महिलाओं के नाम से रजिस्ट्रेशन कराना, और एक महिला की गर्भवती होने पे 5,500 रुपया उसके अकाउंट में डालना, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि वगैरह, जो घर की महिलाओं को सम्मान मिला है। और दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो महिलाओं का प्रेम बढ़ा है। लखपति दीदी 1 करोड़ बना चुके हैं और अब 3 करोड़ और बनाना है। लखपति दीदी बहनें ड्रोन उड़ा रही हैं, स्किल्ड हो रही हैं। और एक जो तीसरी बात है ना कि महिलाओं के प्रति जो सम्मान भाव है मोदी जी का, तो ऐसा तो होना ही था। उज्ज्वला गैस, आप सोचिए, हम अपने माई के देखले बानी कि माई मार एक हाथ से आंख पोछत दिया, दूसरे हाथ से चूल्हा में बेना मारत दिया। तो हम तो देख ही रहे थे, हमारे मन में नहीं आया कि यार ये कैसे इसकी अपनी माँ को अच्छा 400 पार हम लोग कह रहे हैं। किस बेसिस पे कह रहे हैं? मतलब कि क्या उसका मूल सिद्धांत क्या है? हम 353 तो हो ही गए हैं। हम एनडीए को 400 पार बोलते हैं। हाँ हाँ, बीजेपी 370 हो जाए ये मोदी जी का भाव। अच्छा, ये 13 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाया गया, जिसको शौचालय कहा जाता है। प्रधानमंत्री की तरफ से 12,000 रुपया जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। 10 करोड़ 77 लाख किसान भाइयों को जो है किसान निधि मिला डायरेक्ट खाता में। 10 करोड़ 28 लाख लोगों को उज्ज्वला योजना मिला। 4 करोड़ लोगों को पीएम आवास योजना मिला।
65 लाख लोगों को वो स्वनिधि रेहड़ी पटरी पे जो लोग रहते हैं उनको मिला, या फिर उसके बाद से मुद्रा योजना, ये सारी योजनाएं जो है धरातल पे। क्या ये सारा अगर वोट बैंक में कन्वर्ट हो जाए तो 450 पार नहीं हो जाएगा? हाँ, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस समय केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करता है, नहीं तो वास्तव में ना आपका 450 का आंकड़ा भी टच हो सकती है। अब बच्चा क्या विपक्ष, विपक्ष अब तक एक ही काम करता था, मुस्लिम को डराता था कि मोदी जी आएंगे। मुसलमानों को विपक्ष डराता है। डराता हाँ। डराता आज भी डरा रहा है, लेकिन अब क्यों डरेगा मुसलमान? उसको तो 10 साल में मोदी जी का भेजा हुआ राशन भी मिला, मोदी जी का भेजा इज्जत घर भी मिली, मोदी जी का भेजा हुआ वैक्सीन भी मिला, किसान निधि भी मिली, उज्ज्वला गैस भी मिला, बहनों को हर तरह की सुविधा मिली। यानी जो समझदार मुसलमान है, पढ़े लिखे मुसलमान है, वो मोदी जी के साथ है। साथ होना ही चाहिए, है या नहीं तो इस पर तो चुनाव बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफी महिलाएं और पढ़े लिखे लोग इसको, लेकिन मेरा एक सवाल है, आप तो हमसे इतना पूछ रहे हो, हम भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। हम मखाना खा रहे हैं अपने बिहार का, हम पूछना चाहते हैं कि आज आप पहली बार बीजेपी ज्वाइन करने के बाद, एक तो आपको मैं बधाई देता हूँ। मैं जहां भी जा रहा हूँ, अभी आपको बंगाल पुलिस भी बोल रही थी कि हम आपका वीडियो बहुत देखते हैं। तो हमने उनको कहा भी बताओ, वीडियो बना के भी एक लड़का इतना बड़ा नेता बन गया, लोगों का प्रिय बन गया, शुभ चिंतक बन गया, आपके प्रति बहुत भाव है, मैंने बहुत नारे वारे लगे। आज आप मोदी जी का प्रचार करने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार गए, और आपके मन में आजकल थोड़ा सा उथल पुथल भी चल रहा है। नहीं, अब कोई उथल पुथल नहीं चल नहीं, मैंने क्या है कि कई लोग देखा सोशल मीडिया पे, कुछ लोग ऐसा विरोध कर रहे थे कि आप क्यों ज्वाइन किए, पर आज आपको कैसा लगा? मैं ये जानना। मैं दिल्ली में जब प्रचार करने उतरा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं बंगाल आया, मुझे उम्मीद नहीं था कि आसनसोल में इतने सारे लोग जो है वो मतलब कि मेरे नाम से आएंगे और मुझे कहेंगे कि मनीष भैया हम जानते हैं, फोटो वीडियो बनाएंगे और अरे मोदी जी पगलाए हुए जिंदाबाद, थे सब। हम मनीष कश्यप जिंदाबाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोग। और मैं थोड़ा सा सच में यहाँ आने से पहले मैं थोड़ा सा डाउट में था कि मैंने जो निर्णय लिया अपनी माँ के कहने पे, वो निर्णय सही था या गलत था। लेकिन यहाँ पे आके मुझे लगा कि वो निर्णय सही था, क्योंकि अगर मैं देश के सबसे मजबूत व्यक्ति को अगर मजबूत करने में अगर थोड़ा भी योगदान निभा रहा हूँ, अगर गिलहरी प्रयास भी कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और बंगाल में इस बार जो है 42 में से कम 35 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो माहौल मैंने देखा और अच्छा लगा मुझे। आप सही जगह लेके आए थे। नहीं, मैं तो एक चीज और देखा, पार्टी का भी आपके लिए सम्मान देखा, क्योंकि हमारी अपनी तो औकात नहीं है कि हम स्पेशल प्लेन से कहीं जाएं और प्रचार करने, तो पार्टी की व्यवस्था है, तो हमें लिख के देना पड़ता है कि और कौन कौन जाएगा। तो आपका नाम स्पेशली उन्होंने भेजा, प्रचार के लिए भेजा, ग्राउंड पे भेजा। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अब आप मोदी के सिपाही के रूप में जो काम कर रहे हैं ना, आपकी अब तक की सारी सोच को सकारात्मक रूप से जमीन पे आप कैसे ले जा सकें, हम वहां तक आपको पहुंचा के रहेंगे। और ये मोदी जी का ही देन है। विरोधी चाहे जो भी कुछ कहे, अगर लालू जी के लाल जो है चार्टर प्लेन में बैठ के अपनी बेटी का बर्थडे मना सकते हैं, मछली खा सकते हैं, तो ये मोदी जी का मतलब कि देन है कि एक मनीष कश्यप जो एक बाढ़ पीड़ित गांव में पैदा हुआ था, संघर्ष करके एक इंजीनियर बना, यूट्यूबर बना, और आज जो है चार्टर प्लेन में बैठ के जो है बंगाल में आके, आसनसोल में आके चुनाव प्रचार किया, और फिर उसके बाद से आज ही आके जो है आज ही हम लोग दिल्ली वापस जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सच में मतलब कि महान है, और सच में वो भारत को मजबूत कर रहे हैं। और सच में मोदी की गारंटी जो है वो
दुनिया में सबसे मजबूत गारंटी है और ये गारंटी की गारंटी है और ये भारत को मजबूत कर रहा है, भारत के युवाओं को मजबूत कर रहा है और हम सभी को मजबूत कर रहा है। तो मोदी जी इस बार 400 पार जाएंगे ही जाएंगे और मेरे जैसे जितने भी युवा हैं जो काबिल है, टैलेंटेड है, उन सबको जो है मोदी जी सही राह दिखा रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि जो लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, सिर्फ नौकरी के चक्कर में मत रहिए, मालिक बनने का प्रयास कीजिए, नौकरी देने का प्रयास कीजिए, मुद्रा योजना का लाभ उठाइए और भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठाइए और मोदी जी को मजबूत कीजिए। और दिल्ली में इस बार 7 में 7 सीट के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी भी आए। सब जय हिंद।